रामलला के जलाभिषेक के लिए रथ इंदौर से अयोध्या के लिए रवाना। देश भर के 75 नदी कुंडों का जल इकट्ठा होगा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा। सिरसा में हेलीकॉप्टर से आई दुल्हन, 1 रुपया नारियल लेकर बेटी की शादी। स्वागत में उमड़ा लोगों का हुजूम। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कल पहुंचेंगे अयोध्या के राम मंदिर दौरे पर। उत्तरकाशी सिलक्यारा में टनल हादसे वाली जगह पर पहुंचे सीएम धामी। रेस्क्यू अभियान का लेंगे जायजा। हरियाणा में कल स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। राजस्थान में वोटिंग के चलते फैसला। प्रदेश के 8 जिले पड़ोसी राज्य की सीमा से सटे। राजस्थान में इस बार होगा होम वोटिंग का विकल्प, तो वहीं 25 नवंबर को राजस्थान में मतदान होना है। इसी को लेकर इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ी अपील मतदाताओं से की है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग घरों से निकले और मतदान करें। इस लोकतंत्र के महापर्व पर, मतदान के इस महापर्व पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने मत का प्रयोग करें। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस, भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मेरी चिंता करना बंद कर देना चाहिए। मेरी पार्टी और जनता मेरी चिंता करेगी। दरअसल भिलवाड़ा जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि राजेश पायलट ने पार्टी की भलाई के लिए कांग्रेस परिवार को चुनौती दी थी। ये परिवार ऐसा है जो राजेश को सजा देने के बाद उनके बेटे को दंडित कर रहा है। उन्होंने कहा कि जो कोई कांग्रेस में सच बोलता है उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो वहीं इस बयान पर सचिन पायलट ने कहा कि मेरे पिता ने 1998 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सीतारमण केसरी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। तब सोनिया गांधी राजनीति में सक्रिय नहीं थी। सीतारमण चुनाव जीते और कार्य समिति में शरद पवार और मेरे पिता को नामांकित किया गया। पायलट ने कहा कि मैंने कई सालों तक केंद्र और राज्य पर कई जिम्मेदारियां निभाई हैं। किसी को मेरे राजनीतिक भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटीजन वॉइस, टोंक, राजस्थान। और तमाम कोशिशों के बावजूद भाजपा का जो चुनाव प्रचार था वो उठ नहीं पाया। उनका मामला है जमा नहीं, उनके नेताओं का जो विश्वसनीयता लोगों के प्रति है वो कायम नहीं रख पाए। इसलिए एडवांटेज हमको मिलेगा। मैं तो अपील करता हूं सभी लोगों से कि अपने मत का उपयोग करें और प्रत्येक व्यक्ति को जाके अपने मत का पोलिंग बूथ में इस्तेमाल करना चाहिए और बटन दबाकर लोकतंत्र को और मजबूत करना चाहिए। गन्ने को हाथ में लेकर मिठास के साथ अपने मजबूत इरादों की बात की है, तो कांग्रेस सरकार के रिपीट होने का जो है कितनी मजबूती से दावा करते हैं आप? देखिए, सभी चुनाव लड़ते हैं जीतने के लिए और हम लोग इस बार लड़ रहे हैं चुनाव ताकि जो हम पिछले 25-30 साल में नहीं कर पाए। आपको याद होगा, हम सरकार बनाते हैं और फिर 50 पे सिमट जाते हैं, फिर बनाते हैं, फिर 21 पे सिमट जाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं है और ना प्रदेश के लिए अच्छा है। इसलिए इस बार हम लोगों ने कुछ कोर्स करेक्शन किया। साल भर पहले कुछ बातों को हमने रखा, उसको पार्टी ने संज्ञान लेकर उसको सही दुरुस्त करने का काम किया और आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं कि हम बोल सकते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे। ये माहौल जो बना है ये सब लोगों के प्रयास से बना है और मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि जो रिस्पॉन्स है पब्लिक का, मैं अनेकों जिलों में गया हूँ, पूरे प्रदेश में कैंपेन हम लोगों ने किया है, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, खड़गे साहब ने, तो उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार जैसे बन रही है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में भी इस बार यहाँ कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। जनता के लाडले सचिन पायलट मतदान की तारीख आते आते प्रधानमंत्री और अशोक गहलोत दोनों के लाडले बन गए। देखो, लाडले तो अगर किसी को बनना है तो पब्लिक का बनना चाहिए और लाडला बनने के लिए मुझे नहीं लगता कि किसी और नेता की ज़रूरत है। वो तो अपना त्याग, तपस्या, समर्पण, सेवा और लगातार जनता के बीच में रहकर जो रिश्ता कायम होता है वही सबसे बड़ी पूंजी नेता की होती है और मैं उसी दिशा में काम कर रहा हूँ। इसी प्रकार के मेरे संस्कार हैं। बचपन से बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ एलेज किया गया, लेकिन मैंने कभी भी कोशिश करी अपना संयम ना खोने की और हमेशा पब्लिक के बीच एक मर्यादित भाषा का प्रयोग करने की और लोकतंत्र को मजबूत करने में विरोधियों को भी आलोचना अगर हमें करनी है तो संयमित भाषा से करनी चाहिए। आप असेट हैं कांग्रेस के, राहुल गांधी जी बोलते हैं, अब मोदी जी भी जो है आपकी चिंता करने लगे। मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि किसी नेता को मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी चिंता मेरी पार्टी, मेरी जनता करेगी। हम उसके प्रति समर्पित हैं और विचारधारा को लेकर हमारा जो संघर्ष है उसमें हम लोग जीत कर आएंगे और देश भर में कांग्रेस पार्टी विजयी बनकर आएगी। पीएम मोदी साहब को तो लगता है कि आपका नाम लिए बिना चैन ही नहीं पड़ता था, नींद भी नहीं आती होगी, तो अब उनको नींद आएगी क्योंकि अब चुनाव प्रचार खत्म हो गया उनका। देखिए, कल मतदान होगा और जो भी परिणाम आना है वो किसी के कहने से आने वाला नहीं है। मतगणना 3 तारीख को होगी और सब पता पड़ेगा कि किसका भाषण ज़्यादा प्रभावी था,
कौन झूठ बोल रहा था, कौन सच बोल रहा था। जनता ही पोल खोलती है। पोलिंग के माध्यम से बहुतों की पोल खुलेगी, तो 3 तारीख को जब परिणाम आएंगे तब पता पड़ेगा कि कौन सही था, कौन गलत था। बहरहाल मैं इतना कहना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत बात करने के बजाय सैद्धांतिक बात हम करें, आरोप लगाने के बजाय अपने गिरेबान में झांक कर देखें और दूसरों की कमियां निकालने के बजाय अपनी रिपोर्ट का जनता के बीच में लेकर जाएंगे, वो एक बेहतर तरह की राजनीति होती है।